Hello students, how are you all? Myself Sonal. Today we will continue our EVS lesson number 2, A Snake Charmer's Story. We had already started this chapter in my previous video. Half chapter is explained. Hope आप लोगों ने वो chapter read किया होगा और उसे समझने की try की होगी. Let's continue our portion with what can we do. Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. अब जो आर्यनाथ के दादाजी थे वो आर्यनाथ को कहते हैं कि जो उसके फादर थे वो हमेशा छोटे से बचपन से ही उनके पापा के साथ ट्रैवल करते थे और उन्हें किसी ने भी बीन बजाना सिखाया नहीं था, वो खुद से ही सीख गए थे. These days it is difficult. Now he further says that कि आजकल के दिनों में यह दिन ब दिन डिफ़िकल्ट होता जा रहा है. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि जैसे गवर्नमेंट ने एनिमल्स की सेफ्टी के लिए, उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए थे, वैसे ही एक लॉ भी बनाया था कि कोई भी इंसान वाइल्ड एनिमल्स को कैच नहीं कर सकता और उसे घर पर नहीं रख सकता. सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइजेस. और ये लॉ क्यों बनाया गया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एनिमल्स को मार कर उनकी स्किन को बहुत हाई प्राइजेस में सेल कर रहे थे मार्केट में. सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस. लॉ बनाने का रीज़न ही यही था. नाउ विद दिस लॉ हाउ वी विल अर्न आवर लाइवलीहुड. अब आर्यनाथ के दादाजी कहते हैं कि अब इस लॉ के साथ हम हमारा लाइवलीहुड यानी जीवन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए थी हम वो कैसे अर्न कर सकते थे. वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक्स. नाउ वी पीपल हियर रिफर्स टू द कल्वेलियाज फैमिली. उनका कहना ये था कि जो स्नैक चार्मर्स हैं वो कभी भी स्नैक को मारते नहीं थे और उनका स्किन भी नहीं सेल करते थे. पीपल से दैट वी कीप द स्नैक्स इन बैड कंडीशंस. अब लोगों को क्या कंप्लेन थी कि हम जो स्नैक चार्मर्स थे, ये कंप्लेन ये की गई थी कि वो लोग स्नैक्स को बहुत ख़राब कंडीशन में रखते थे. इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नैक्स. अब आर्यनाथ के दादाजी ये कहते हैं कि अगर हम चाहते तो हम लोग भी स्नैक्स को मारकर बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते थे. बट वी वुड नेवर डू दैट. पर हमने ऐसा कभी नहीं किया. स्नैक्स आर आवर ट्रेजर. फॉर स्नैक चार्मर्स और कल्वेलियाज स्नैक्स आर देयर ट्रेजर. उनका ख़जाना था. उनका जो पूरा का पूरा जो उनका लाइवलीहुड डिपेंड कर रहा था, दे डिपेंड ऑन स्नैक्स ओनली. दैट वी कैन पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इवन वो जो स्नैक्स थे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को वो लोग पास ऑन भी करते थे. इन आवर वी इवन गिफ्ट स्नैक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड. और वो लोग अपनी बेटियों की शादी में उन्हें स्नैक्स को गिफ्ट भी करते थे. In our Kalbelia dance, we also have movement similar to the dance of the snake. Now जो कल्बेलिया कम्युनिटी था उस कम्युनिटी का एक डांस फॉर्म था that is called कल्बेलिया डांस and also have the movement similar to the dance of the snake. उस डांस के जो मूवमेंट्स थे वो स्नैक्स के मूवमेंट्स के जैसे ही थे. आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ. अब उसके दादाजी उसे क्या बोल रहे हैं कि एज इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू कीप एनिमल्स विथ यू, सो अब आपको अपना प्रोफेशन है वो चेंज करना पड़ेगा. यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन. अब आर्यनाथ के दादाजी उसे ये कहते हैं कि तुम्हें जो गिफ्ट में बीन बजाने की अपने फादर से चीज़ मिली है और तुम लोग अभी बीन बजाकर तुम और तुम्हारे कज़िन्स मीन्स और जो उसके भाई थे वो लोग सब मिलकर बीन बजाकर बीन की एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके और दूसरों लोगों को एंटरटेन कर सकते हो. बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स. पर वो क्या बोलते हैं कि जो तुम्हें स्नैक्स के बारे में नॉलेज मिली है वो किसी अपने एल्डर से वो किसी के साथ वेस्ट नहीं करना.
शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। जनरली ऐसे लोग जो टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं उन्हें स्नैक्स के बारे में बहुत कम पता होता है, तो उसके दादाजी उसको ये कहते हैं कि तुम जो सिटीज़ और उसमें जाओ तब लोगों के साथ अपने स्नैक्स के जितना भी नॉलेज है उसको शेयर करो। Tell them that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snakes. अब वो कैसे हेल्प कर सकते थे, तो उन्हें यह समझा कर कि हमें स्नैक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है और कौन से स्नैक्स पॉइजनस होते हैं और कौन से नहीं होते हैं उनको इनके बारे में नॉलेज दे सकते हैं। Tell them how snakes are friends of the farmers. Now it is well known that snakes are called the farmers' friend. यह माना जाता है कि स्नैक्स जो है वो फार्मर्स के फ्रेंड्स हैं। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो रैट्स हैं वो एनिमल के क्रॉप्स, जो फार्मर्स के क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं और तब उस क्रॉप्स को बचाने के लिए फार्मर्स हैं वो अपने फार्म्स में स्नैक्स को रख देते हैं, बिकॉज स्नैक्स किल रैट्स। उन रैट्स को वो मार देते हैं जो उनके फार्म में नुकसान पहुंचाते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। वो चूहे हैं वो उनके क्रॉप्स को ना खा जाएं, इसीलिए फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड में स्नैक्स को रखते हैं। क्लियर? नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब उसके दादाजी उसे क्या बोलते हैं कि अब तुम्हें अपनी, ये तो थी आर्यनाथ के पापा और उसके पापा की स्टोरी, अब वो आर्यनाथ से कहते हैं कि अब तुम्हें अपनी एक ऐसी स्टोरी बनानी है जो तुम्हें अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कहनी है। सी हियर 2 पिक्चर्स आर गिवन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बीन पार्टी। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, तो कि बीन, टुम्बा, खंजरी एंड ढोल। एक्सेप्ट ढोल, ऑल द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड। ढोल के अलावा जो बाकी के 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बीन, टुम्बा एंड खंजरी, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ड्राइड गॉड, गॉड यानी लौकी, जिसको गुजराती में आप लोग दूधी कहते हैं, उसको सुखाकर उसमें से बनाई जाती है। अनदर पिक्चर इज ऑफ कलबेलिया डांस। यू कैन सी हियर दैट इट इज सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ स्नेक। Now come to page number 19. Right. Have you ever seen animals being used for entertainment of people? For example, in a circus, on a road or in a park. क्या आपने कभी एनिमल्स को देखा है जहाँ वो लोग एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं? अब आप लोग सर्कस में जाते हो, आपने देखा है, सर्कस हमारे यहाँ भी आते हैं, तो उस सर्कस में जो एनिमल्स होते हैं उनको एक ट्रेनर है उसके द्वारा ट्रेंड किया जाता है जो वहाँ पर आए हुए लोगों को एंटरटेन करता है। कई बार आप रोड्स पर भी देखते हैं, कोई बैर को लेके आता है, कभी मंकी के खेल आपने देखे होंगे या कहीं ऐसे पार्क्स में। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? आपने ये कहाँ देखा है? आई सॉ दीज एनिमल्स इन अ सर्कस और ऑन द रोड। ये 2 जगह ही हैं जहाँ हमने देखे हैं। सर्कस आया होता है तो हम सर्कस में देखते हैं लायन, एलिफेंट, बेयर, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को ट्रेंड करके एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। विच एनिमल शो डिड यू सी? अब कौन से एनिमल्स हैं, तो कि लायन, एलिफेंट, डॉग, बेयर, मंकीज़, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? अब शो में एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव किया जाता है? उन लोगों के साथ शो में अच्छा बिहेव किया जाता है बिकॉज उनका ट्रेनर होता है, वो उनको ट्रेन करता है, उनके साथ फ्रेंडली नेचर होता है उसका, तभी वो एनिमल्स उसका मानते हैं। एंड देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ दीज एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट। वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स? हाउ? क्या सर्कस में कभी कोई किसी एनिमल को टीज़ करता है? नो, नोबडी वॉज टीजिंग एनिमल इन द सर्कस। Now what kind of questions came to your mind after seeing that animal show? अब हम ऐसा एनिमल शो देखने जाते हैं तो आपके दिमाग में ऐसे कौन से क्वेश्चंस आते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एनिमल्स हमारे लैंग्वेज कैसे समझ जाते हैं। आप देखेंगे आपका पेट डॉग होगा
तो वो आपकी लैंग्वेज समझ जाता है। सेकेंडली, उनको जिस तरह से ट्रेंड किया जाता है तो उनकी ट्रेनिंग का सेशन कितने आवर्स का होता होगा, उन एनिमल्स को वहाँ पार्क्स में या एंटरटेनमेंट करवाने के लिए कैसे ट्रीट किया जाता होगा, उनका फूड क्या होगा, उनको कितने आवर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती होगी. So there are list of lot of questions come to in mind. Now next, imagine that you are an animal in a cage. Think how you would feel. Complete these sentences. Now अब आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप एक एनिमल हैं जो ऐसे केज में बंद हैं. आप देख सकते हैं यहाँ एक पिक्चर में लायन को बंद करके रखा हुआ है. नाउ अब हमें ऐसा इमेजिन करना है और हमें ये जो नीचे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको डिस्कस करना है. सी, आई एम अफ्रेड मैन. अफ्रेड यानी डर. आप केज में हैं, आपको अंदर डर लग रहा है. कब डर लगता है? तो कि व्हेन माई ट्रेनर बीट्स मी, या मेरा ट्रेनर जब मुझे मारता है. आई विश, आई, अब क्या इच्छा करोगे कि आई विश आई कुड एन्जॉय माई फ्रीडम, कि मुझे यहाँ से कोई बाहर निकाल दे. आई एम सैड व्हेन, आपको आप केज में बंद हैं तो आपको किस बात से आप दुखी होंगे? तो कि व्हेन यू रिमेंबर योर टाइम स्पेंड इन द जंगल और व्हेन यू रिमेंबर योर फ्रेंड्स. इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर आपको कोई चांस मिले तो आप क्या करेंगे? आई वुड रन टू द फॉरेस्ट और विल कम आउट ऑफ द केज. आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन पीपल टीज मी, मुझे क्या चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है? जब मुझे कोई पीपल यानी जो लोग मुझे देख रहे होते हैं वो मुझे टीज़ करें. टीज़ यानी परेशान करना. कम टू ऑन पेज नंबर 20. डू यू नो of the many kinds of snakes found in our country, only 4 types of snakes are poisonous. बहुत सारे टाइप के स्नेक्स देखे जाते हैं बट उनमें 4 टाइप के स्नेक्स ही पॉइजनस हैं. दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रुसेल्स वाइपर, दुभोइया, सॉ स्केल्ड वाइपर, अफाई. यहाँ साइड में आप देख रहे हैं उन स्नेक्स के पिक्चर्स भी दिए हुए हैं. कोबरा इज़ वेरी कॉमन, दुभोइया, क्रेट एंड अफाई, ये और स्नेक्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं. इफ़ यू वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट दीज स्नेक्स यू कैन go and search in internet. Now a snake has 2 hollow teeth, fangs. अब स्नेक का अगर आप देखेंगे तो वो जब डंक मारता है या व्हेन दे बाइट, उनके 2 फैंग्स होते हैं, उनसे वो बाइट करता है. व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर्स द पर्सनस बॉडी थ्रू द फैंग्स. और जब वो स्नेक है वो बाइट करता है तो इस फैंग्स के थ्रू ही पॉइजन है वो पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाता है. देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स, और स्नेक के काटे जाने पर एक मेडिसिन भी अवेलेबल है. द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. नाउ द अमेजिंग थिंग इज़ दैट कि जो स्नेक की बाइट की जो मेडिसिन बनी हुई है वो स्नेक के पॉइजन में से ही बनाई गई है. एंड दैट मेडिसिन इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. नाउ नेक्स्ट, राइट. Like snake charmers, which other people depend on animals for other livelihood. अब जैसे स्नेक चार्मर्स अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंड हैं एनिमल्स पर, वैसे ही और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइवलीहुड पर एनिमल्स के लिए डिपेंड हैं. तो देखिए, सबसे पहले मिल्कमैन. मिल्कमैन जो है, जो दूध बेच के अपना घर चलाता है, अपना लाइवलीहुड करता है, तो दे डिपेंड ऑन काव, गोट, बफेलो और द एनिमल विच गिव्स दैम मिल्क. नाउ पाउल्ट्री फार्मर, पोल्ट्री फार्मर है वो एग्स को सेल करके hen को, चिक्स को बनाकर उनसे hen से जो एग्स होते हैं उसको सेल करके अपना लाइवलीहुड अर्न करता है. नाउ टोंगा वाला, आप देखते हैं, आप लोग बाहर जाते हैं, आपको हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्सेस, आप हम लोग हॉर्स राइडिंग के करने जाते हैं तो टांगे वाले हैं, उनका लाइवलीहुड भी हॉर्स पर डिपेंड करता है. सो फार्मर्स हैं, दे डिपेंड ऑन बुलक्स, काउज. सो मीन्स देयर आर सो मैनी अदर प्रोफेशंस विच डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड. नाउ वन सर्वे इज़ गिवन, पीपल हु कीप एनिमल्स, उन लोगों का सर्वे करना है जो एनिमल्स घर में रखते हैं.
Talk to some people in your neighborhood who keep one or more animals for their livelihood. For example, a horse for a tanga, hens for eggs, etc. अब इन ऐसे लोगों का सर्वे करना है जो हॉर्स को टांगा वाला है, वो हॉर्स को अपने घर में रखता है, जो एग्स बेचते हैं वो हेन को अपने घरों में पालते हैं, जो मिल्कमैन है वो अपने घरों में काउस को रखते हैं. तो एक जनरल सर्वे करना है. आगे देखते हैं. नेम द एनिमल दे कीप. अब कौन कौन से एनिमल्स से वो लोग लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, तो कि काउ, गोट, शीप, हॉर्स, हेन्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं. हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर? मिनिमम दे आर हैविंग 7 to 8 एनिमल्स. इज़ देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स? क्या उनके एनिमल्स को रखने के लिए कोई सेपरेट प्लेस होती है? येस. जैसे काऊ है तो दे मेक अ काऊ शेड. हॉर्स है तो हॉर्स के लिए वो एक स्टेबल टाइप का बना लेते हैं जहाँ पर वो रहता है. जब उसका वर्क नहीं होता है एट दैट टाइम हॉर्स टेक्स रेस्ट इन द स्टेबल. सो दे आर मेकिंग अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स. नाउ हु लुक्स आफ्टर देम? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि उनका ध्यान कौन रखता है? जो उसका मालिक है. द पर्सन हु बाइज द एनिमल्स फॉर टू अर्न देयर लाइवलीहुड. द फैमिली मेम्बर्स लुक्स आफ्टर देम. वॉट डू द एनिमल्स ईट? अब जो एनिमल्स हम लोग घर पे रखते हैं वो क्या खाते हैं? तो आइदर दे ईट ग्रास और ग्रेन्स. डू द एनिमल्स एवर फॉल इल? क्या वो एनिमल्स कभी बीमार पड़ते हैं? येस, समटाइम्स दे फॉल इल. वॉट डज़ द कीपर डू दैन? अब जो उनका कीपर है यानी जो उनका मास्टर है, जिन्होंने वो एनिमल्स पाले हैं, वो क्या करते हैं? डॉक्टर्स को हम एनिमल्स को हम जिन डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं दे आर कॉल्ड वेटेरिनरी डॉक्टर. तो जब एनिमल्स ऐसे जो पेट एनिमल्स हैं वो बीमार होते हैं तो या तो वो डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं और उनका जो स्पेशल डॉक्टर है दे आर कॉल्ड वेटेरिनरी डॉक्टर और दे कॉल एट द होम. Now make some more questions and discuss. Make a report on your project and read it out in the class. Now it is not, these two questions are not possible as we are not having school. So let it be. Now make a snake puppet. Here one activity is given. आप लोग अपने घर पर ही एक पुराने सॉक्स के पेयर से पपेट स्नेक का पपेट बना सकते हैं. सी, टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स. कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए. पुट वन ऑन योर आर्म. और अपने हाथ में उसको पहन लीजिए. स्टिक बटन्स और बिंदीज फॉर द आइज़. इट इज़ शोन इन द पिक्चर. आप बटन या बिंदी से उसकी आइज़ बना सकते हैं. कट आउट अ लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर फॉर यूजिंग एज द टंग. और आपके थंब और 4 फिंगर्स के बीच में एक रेड स्ट्रिप पेपर की कट करके उसकी टंग आप बना सकते हैं. और आपके थंब और 4 फिंगर्स के बीच के पोर्शन में उसको लगा दीजिए, स्टिक कर दीजिए. ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर मेक अ वी शेप्ड कट. और दूसरी साइड के पेपर में वी शेप, देखिए यहाँ दिखाया हुआ है, उसके 2 फैंग्स हैं, इसीलिए वी शेप में उसको एक साइड से कट कर देना है. नाउ योर स्नेक इज़ ready. So you can make this snake puppet as an activity to play with it. Now in this chapter what we have learnt, the government has made a law that no one can catch and keep snakes. गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है कि कोई भी स्नेक्स को पकड़ नहीं सकता है और ना ही अपने पास रख सकता है. वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ? गिव रीज़न फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स. अब हमें ये सोचना है कि गवर्नमेंट ने जो ये लॉ बनाया है कि क्या वो लॉ सही है? यस. जो एनिमल्स को मार कर उनकी जो स्किन है या वो सब सेल करके अपना जो अर्न करते हैं तो वो एनिमल्स को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए दिस लॉ इज़ करेक्ट. गिव रीज़न फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स. अब हर किसी को अपना जो लाइफ है वो फ्रीली एंजॉय करके जीने का पूरा राइट है. सो इफ़ वी कीप ऑल दीज एनिमल्स एज अ पेट इन आवर होम तो हम उनकी फ्रीडम है उसको भी छीन रहे हैं एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर
एनिमल्स ऑल्सो, अगर हमें कोई ऐसे बंद करके रखे तो हाउ वी फील. सेम वे इफ़ वी आर हैविंग पेट्स एट होम, हम चिड़िया वगैरह जो पालते हैं, अगर हम उन्हें पैरट्स वगैरह जो भी पालते हैं, अगर हम उन्हें सारा दिन केज में बंद करके रखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा. सो उन लोगों के लिए जंगल्स में ही रहकर एन्जॉय करना इज़ देयर ऑल्सो right. Here chapter is over. Hope you understand. Today your homework is to read full chapter again. From tomorrow we'll give you all the exercises of this chapter. Okay, thank you. Hope you understand this.